आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वोमेंस में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर बिलाल मेहदी बट्टू, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में हमने ये सेशन किया और जो कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल है वोमेंस कॉलेज का, इनके कोलैबोरेशन में एक सेशन किया हमने, जिसमें हमने जो इस साल के क्वालिफायर है मुनीब अफजल, जिनका अभी अंदर इंटरेक्शन चल रहा है, उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और लास्ट ईयर उन्होंने स्टेट सर्विस भी क्वालिफाई किया। तो इसी मकसद से हम यहाँ पे आए कि जो बच्चे कॉलेज में है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज हो, समझ हो कि आगे ग्रेजुएशन के बाद इनके लिए क्या चैलेंज है अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी करे या स्टेट सर्विस की तैयारी करे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अवेयरनेस मिले, उनको गाइडेंस मिले, जिस तरीके से डीसी साहब ने बच्चों को अवेयर किया, उनको बताया इस एग्जामिनेशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने इस चीज़ पर भी एम्फेसिस दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस की तरफ जाए, जो भी ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंसिस्टेंस और फोकस के साथ इसकी तरफ बढ़े। सर किस तरह का रिस्पांस आया? स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है, पैक्ड ऑडियंस है और इतनी पेशेंट ऑडियंस है कॉलेज की, और स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो इनको मौका मिला कि उन्होंने इंटरेक्शन किया डीसी साहब के साथ और मुनीब के साथ अभी। एंड अनंतनाग, चूंकि जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं सिविल सर्विस जर्नी में समझता हूँ, अनंतनाग हैज़ ऑलवेज बीन फेवरेबल चॉइस इन सिविल सर्विसेज। हमेशा हर साल हमारे पास रिजल्ट अनंतनाग से आता है, बहुत अवेयरनेस है यहाँ पे, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। हम चाहेंगे कि हमारे जरिए एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी के जरिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस जर्नी में कामयाबी करें। जनाब, एक खास पैगाम हम देना चाहते हैं उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को जो इस जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं कि आप हमारे पास आइए। एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी परिपुरा में है, हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर्स है जो आपको गाइड करेंगे कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो विजिट अस एंड हमारे काउंसलिंग सेशंस को ज्वाइन कीजिए, हमारे क्लासरूम्स को देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स को देखिए एंड हम इस तरीके से आपकी जर्नी में डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। I will deal with other aspects of our life as well. Because whatever we want to do in our life, we are an integrated whole. It is not a like of thing that we are fragmented beings. He challenged all these notions and at the age of 70 he became the first martyr of philosophy. Sutrat ne ehsan ke galat shart mani to muzahim madat hai. And the onus lies on me and on the Indian population there are 8 billion conditions of diabetes. I was young and मैं कहता था मुझे कॉलेज में करना है, मैं कर सकता, मैं आईएएस बन सकता हूँ, मेरा भी नाम होगा, लोग बोलेंगे वाह जबरदस्त पहले अटेम्प्ट में ये वो। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ नहीं हो गया अपनी मर्जी से जो सोचते। हालांकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। सबसे पहले मैंने केएस एग्जाम दी और केएस एग्जाम में मैं क्वालिफाई हो गया। आई वाज हैविंग 23 रैंक। फिर जब केएस का ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग स्टार्ट करके फिर मुझे लगा नहीं यार आईएएस करें। तो सब्सिक्वेंटली मैंने आईएएस का अटेम्प्ट दिया, तो पहला दिया था नहीं हुआ क्वालिफाई, फिर दूसरा दिया तो नहीं हुआ क्वालिफाई। मैंने कहा यार इसको एग्जिट कैसे करना है, इस केएस को एग्जिट कैसे कर ले। तो मैंने एग्जिट कर लिया, मैंने आईएफएस एग्जाम दिया, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, तो वो भी यूपीएससी का था। एंड फाइनली इंटरव्यू में पहुंच गया एंड आई क्वालिफाइड। उसमें मेरा रैंक ऑल इंडिया 21 था एंड आई गॉट मेरा उसमें कैडर उत्तर प्रदेश। उससे पहले मैंने फाउंडेशन कोर्स नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में देहरादून। तो मुझे विंडो मिल गया कि ठीक है मैं निकल गया यहाँ से। मुझे 2 साल आईएफएस की कंप्लीट ट्रेनिंग की और फिर मैं चला गया यूपी, मैं पोस्ट हो गया वहाँ पर। तो मैंने 1 साल वहाँ और किया, मतलब 1 साल से जॉब किया एंड फाइनली एक्चुअली आई थॉट कि नो अब बस हो गया, क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो मुझे लगा मैं आईएएस नहीं किया, मुझे करना ही करना है। तो फाइनली मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, मैंने एक लीव डाल दी, मैंने कर ली मैं मुझे जाना है मेडिकल पे एंड देन आई वेंट टू, मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया।